टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड नेचुरल क्योर। आज मैं आपको इनर सेटिस्फेक्शन जो होता है उससे रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए, सेटिस्फेक्शन वर्ड ऐसा है जो कि हमारी इनर फीलिंग से रिलेटेड होता है। ब्रेन फंक्शनिंग, ब्रेन में जो हम थॉट क्रिएट करते हैं उसी से ही होता है, बट इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय एक्यूप्रेशर। देखिए, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं हमारे नेचर को भी क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो जब हम कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, किसी बात से टेंशन में आ जाते हैं, तो ग्लैंड्स अफेक्ट कर जाती हैं। तो किसी का क्या होता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर होता है, किसी का रूड होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हमारा जो इनर फीलिंग्स हैं ये अफेक्ट करती है हमारी बहुत सारी चीज से, राइट। बहुत लोग जो खुश रहते हैं, आपने देखा हमेशा हंसते रहते हैं, उनका नेचर भी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस वो बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज में, सिचुएशन में। कुछ लोग होते हैं उनका नेचर रिजिड होता है, मतलब जो उनके जो थॉट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है उनके ऊपर। उसने ऐसा थॉट जो क्रिएट किया अगेन एंड अगेन, उसके ऊपर जो उनकी डिजायर है कि ऐसे ये सामने वाला ऐसा होना चाहिए, ये सामने सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, मैं कहीं जॉब करूं तो वहां ऐसा होना चाहिए। तो अपने माइंड में प्री कंडीशंस जो एक बना कर रखते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी पर्सन से मिलने जाते हैं, किसी रिलेशनशिप में तो भी वो ऐसा होना चाहिए, कहीं जा रहे हैं तो रिलेटिव ऐसा होना चाहिए, कहीं आप जॉब करने जाते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। तो जब वैसा नहीं होता, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो तभी हम अनसेटिस्फाइड होते हैं। सेटिस्फेक्शन और अनसेटिस्फेक्शन क्या होता है? सेटिस्फेक्शन सिर्फ वर्ड ये है कि हमें अपनी इनर फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। आपको कभी भी ऐसा स्ट्रॉन्ग थॉट किसी चीज के बारे में क्रिएट नहीं करना है। देखिए, हर चीज में चेंजेस होते ही हैं, हम भी तो चेंज होते हैं। अभी कोई पर्सन सिंगल है, देन मैरिज होती है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आप एडजस्ट ही नहीं करें, कैसे चलेगा? प्रॉब्लम्स आएंगी। हर जगह एडजस्ट। आप कहीं जॉब पर हैं, जॉब आपने ज्वाइन की है, वहां पर अलग एटमॉस्फेयर है, आप जॉब चेंज करते हैं, वहां अलग है। अगर आप सोचे मैं ऐसे ही रहूं तो आपको वहां प्रॉब्लम आएगी। तो एडजस्टिंग नेचर जो होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आपका सेल्फ अवेयरनेस, फर्स्ट थिंग आप एक बस सोच के रखें कि हमें सिर्फ हमसे मतलब होना चाहिए, और हमसे भी इनर सोल से मतलब होना चाहिए। हम बॉडी और सोल दो होते हैं, पर्सन एक है, लेकिन वर्क सोल ही तो करती है। जब तक सोल है हम लाइव है, राइट। तो इसलिए हमें, हमारी सोल सिर्फ पीस चाहती है, उसको बहुत पैसा, बहुत स्ट्रगल नहीं चाहिए। ये हम पीछे किसी चीज के तब भागते हैं, हम बाहर के वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स या अपने फ्रेंड सर्कल से वो ये है मैं नहीं हूं, तो डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप अंदर ही सेटिस्फेक्शन एक बना लें कि कुछ भी हो जाए मैं संतुष्ट हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए फर्स्ट थिंग मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअली एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर मुझे कंप्लीट डीप नॉलेज है, पर मैं यहाँ अपने चैनल पर इसको नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में बोलती हूँ, ना ही बोलूंगी। बस इतना बोलूंगी, हम अपने आप थॉट क्रिएट ये करें कि आई एम सेटिस्फाइड सोल, मैं सेटिस्फाइड हूं। बस अंदर कोई सामने वाला कैसा भी कुछ भी करे, मुझे क्या है, ना तो कभी गुस्सा शो करना है, ना ही परेशान शो करना है। थोड़ी बहुत सिचुएशन आती है कि आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपका गुस्सा आया और गया होना चाहिए। जैसे किसी ने कुछ बुरा बोला, हमें बुरा लगा, पर आप उसको लेकर बैठ गए कि मैं तो जो भी है, दैट इज रॉन्ग थिंग। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन आया और फिर आपने शांत, अगर आप अपने आप को शांत करना सीख गए ना, तो आप समझ लिए कि बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। किसी भी सक्सेसफुल से ज्यादा सक्सेसफुल होना सिर्फ पोस्ट अचीव करना नहीं होता है। जितने भी सीनियर पोस्ट पर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, कहीं पर भी सबसे ज्यादा हेडेक उन्हीं के पास रहती। कभी आप बात करेंगे ना, वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते। बस उसको कंपनी चलानी है, घर में जाके खाना खाया, पता नहीं है किधर क्या हो रहा है, उठे चल दिए, फोन आ रहा है, पूरा दिन लैपटॉप फोन, पूरा बिजी। मतलब दे आर मशीन्स, दे आर सिंपली मशीन्स। पूछना कभी किसी से, बहुत लोगों को जानती हूं मैं। तो आपको मशीन नहीं बनना है, जो मिल गया उसमें सेटिस्फाइड होने की कोशिश कीजिए। जब आप सेटिस्फाइड होना सीखेंगे ना इनर फीलिंग से, तो सेटिस्फेक्शन आएगा। सेटिस्फेक्शन बाहर से नहीं आता, कोई नहीं ला सकता, आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है। कोई कुछ भी हो गया, आपको फैमिली में, रिलेशन में हो गई, सपोज मैरिज हो गई, अब बाद में पता चला नेचर तो अलग है,
बहुत कॉमन सी बात है, सोचते कुछ है होता कुछ है। अब आप सोचो मैंने तो ये सोचा था, ये ऐसा नहीं, ये ऐसी नहीं, बस यही दिन भर यही सोचेंगे और जिंदगी भर सोचते रहेंगे। आपकी उधर का बननी नहीं है डिस्टर्ब, वहां पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब, प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब, बीमारियां यहीं से तो आती हैं। ये देखिए ये हेल्थ इश्यू यहीं से आ गए ना। सेटिस्फेक्शन रखिए। आप सोचिए कि ये जो है आप अपने आप से अच्छे से किसी को काम को सोचकर करिए, बट स्ट्रॉन्ग डिजायर आपकी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं, किसी के लिए भी नहीं, किसी को पाने के लिए भी नहीं, किसी पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, पर्सन के लिए नहीं। अगर आप अपने बेस्ट एफर्ट्स कहीं लगाते हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होना। और बेस्ट एफर्ट भी लिमिटेड, ये नहीं कि मर जाए कुछ भी हो जाए वही होना चाहिए। आपको एंड में करना क्या है, करना क्या है? देखिए जितने बड़े बड़े किंग्स हुए थे, पूरा उनका काम ही ये था किंगडम, अपना जो किंगडम है उसको स्टैब्लिश करना, बढ़ाना राज्य अपना। एंड में वो चले गए सब। कौन याद कर रहा है? जिनको हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं, वो भी मार्क्स के लिए ना, पास हो जाए। उसके बाद में उसको याद नहीं कौन था। ऐसे आपको कोई याद नहीं करने वाला कुछ भी। आप अपने आप को स्पॉइल करेंगे, बॉडी स्पॉइल, दिमाग स्पॉइल, पूरा डिस्टर्ब, हजार बीमारियां, कुछ नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द अवेयरनेस ऑफ इनर सोल। सोल हमेशा पीसफुल है, शांत है, उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। इसलिए आप अपना नेचर जो है शांत रखिए। कामनेस इज द बेस्ट थिंग टू स्टे happy and satisfied, right? So let's see. क्रिएट थॉट आप करते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूसली ऐसे सोचना नहीं है। फ्रंट ब्रेन से हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ दिमाग में कोई विचार आता है, कोई बात किया, हमने सोचा, ये फ्रंट ब्रेन में फर्स्ट उसका रिएक्शन होता है। किसी भी चीज को देखा, करा, ठीक है, फिर आपने उसको सोचा, यहाँ चला गया। आपका जो है यहाँ पर आपका जो मिड ब्रेन होता है, इसमें आपकी स्टोरेज है, सारी मेमोरी स्टोरेज है। आप उसी थॉट क्रिएट यहाँ किया फ्रंट ब्रेन में, यहाँ पर मिड ब्रेन में स्टोर हो गया। यही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, यहीं पर ये कंट्रोल करती है आपका ओवरऑल सारी ग्लैंड्स को। एक और बता दूं आपको, ये जो आपका मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्टली हर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और आपका एकदम से गुस्सा आ जाता है, और एकदम से पता नहीं क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं। मतलब आपका नेचर ऐसा है कि बहुत जल्दी दूसरे से अफेक्ट कर जाते हैं, सिचुएशन से अफेक्ट कर जाते हैं। आप कैसे जीते हैं, मतलब आपकी जो लाइफ है, आप किस तरह से अपनी बॉडी के जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, बॉडी फंक्शनिंग है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन ग्लैंड्स। हमारे थॉट में होता है थायराइड ग्लैंड, ये हमारा नेचर, बिहेवियर, एवरीथिंग को कंट्रोल कर सकती है, मीन्स सेल्फ कंट्रोल करती है। कौन? थायराइड ग्लैंड, राइट। ये यहां होती है हमारी, ठीक है। यहीं से क्या है हमारा ब्रीदिंग देखना। जब आप परेशान होते हैं ना, कोई रो रहा है या मीन्स टेंशन में रोने लगे, कभी कुछ हो गया, दिल घबरा, सीधा सांस आप देखना, ब्रीदिंग पे फर्क पड़ेगा वहां। फिर हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन पे, ब्रीदिंग मीन्स लंग्स, लंग्स मीन्स हार्ट, बोथ मीन्स ब्रेन, और सब हो गया हेल्थ इश्यू, ये आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगी वो इतने इफेक्टिव हैं, पर आपको एक चीज करनी है, ये यहाँ पर थॉट तो क्रिएट कीजिए। इतना नहीं है सोचे जा रहे, वो ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा जो सोचता है ना, बस वही सेटिस्फाइड नहीं होता है। सिंपली इनर पीस इज द बेस्ट एंड द बिगेस्ट थिंग। जो अचीव कर लेता है वो दुनिया में उसको सब मिल गया, बस आप सोचिए। तो इसलिए हमें शांत रहना है, एडजस्टिंग नेचर होना चाहिए, एक्सेप्ट करना सीखिए सिचुएशन को, कंडीशंस को। सिचुएशन चेंज हो गई है, सब चेंज हो गया, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं दिमाग में चल रहा है तो बस, दिमाग को भी आप ही कंट्रोल करते हैं। एक चीज और बता रही हूँ, बिल्कुल छोटी सी चीज है। ये ब्रेन फर्स्ट होता है, हमारी फिजिकल बॉडी ये सबसे छोटी चीज होती है, वही हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं उस पर। फर्स्ट फिजिकल बॉडी, सेकेंड हमारा हार्ट, मन में जो थिंकिंग आती है, देन ब्रेन, एंड लास्ट सबसे बिगेस्ट थिंग होती है सोल। अब आपको कैसे कंट्रोल करना है मैं बता रही हूँ। सीधा इधर पहुंच जाइए ऊपर। पहले तो ये फ्रंट ब्रेन हमारा थॉट क्रिएट करता है, कोई भी गलत चीज इन द सेंस के जो आप नहीं करना चाहिए, आपको पता भी है व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ये तो मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है।
जो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, लग रहा है, किसी पे भी स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं क्रिएट करना है। फर्स्ट थिंग, पहले तो ये बोलना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे बता नहीं रही है, बोल रही है। सो वन थिंग इज दिस कि आपको पहले ये माइंड तो प्रिपेयर कीजिए। सीधा एक्यूप्रेशर थोड़ी अप्लाई करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए मुझे करना क्या है। कोई भी चीज को देखकर किसी चीज से स्ट्रॉन्ग थॉट क्रिएट नहीं करना है। थॉट ठीक है, डिजायर रखिए, बट इट शुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग डिजायर। ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, राइट। और आपका जो ये ब्रेन है, इसमें आपके थॉट्स जाते हैं, स्टोरेज इसमें जाती है, बेकार का, फालतू का, जो कहते हैं ना, एक तरह से बेकार चीजें इसमें नहीं डालनी है, वही डालिए जो आपकी काम की चीज होती है, राइट। सो इसलिए हमेशा थोड़ा सा टाइम, आप रिलीजियस हैं, आपका जो गॉड है उनकी तरफ जरूर दीजिए। दिन में कम से कम 5 मिनट तो दीजिए, या आप थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए, डीप ब्रीथ लीजिए और आपके सामने आपके गॉड होने चाहिए। 5 मिनट कम से कम ऐसा करना है, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आपकी सोल पावर बढ़ेगी और आप अंदर से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, बाहर से नहीं। क्या करना है? अंदर सोल की तरफ से अट्रैक्ट होना है, बाहर दुनिया की तरफ से अट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ पे कोई रॉन्ग थॉट क्रिएट नहीं करना है। सो इट इज द मेन थिंग। तो मैंने क्या कहा, आपको सोल में क्या अच्छी चीज डालनी है। आपको सीधा यहाँ से हार्ट से नहीं सोचना है, आपको ये दिमाग से सोच करना है। दिमाग से हार्ट को कंट्रोल करना है। कैसे करना है? एक डीप एक टॉपिक है ये पूरा, मैं आपको इसमें इंक्लूड करके बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सिर्फ दिमाग से सोचिए कि मुझे शांत रहना है, बस मेरे को तो अपने से ही मतलब होना चाहिए, किसी से मतलब होना ही नहीं चाहिए। अपने से मतलब है शांत रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेल्फिश होना चाहिए। आपका नेचर गुड होना चाहिए, सबके लिए रिस्पेक्टेबल होना चाहिए और आपको शांत रहना है, राइट। अब इससे आपको ये सोचना है कि पहले क्या थे, अब क्या है। लास्ट में आप क्या पूरा उठाकर ले जा रहे हैं? कुछ भी कर लीजिए। जिंदगी भर कमाते रहिए, जिंदगी भर कुछ भी करिए, आप अपने ही थोपने की कोशिश करेंगे अगर थॉट्स दूसरों पे, तो उससे क्या होगा? आपके रिलेशंस खराब हो गए। रिलेशन खराब होने का मतलब ही होता है टेंशन और ये हेल्थ इश्यू। मैक्सिमम देखना, आप कुछ भी हो जाए, आप देखना कि जिसको भी सीरियस इश्यू है वो शांत नहीं है। मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ, मैंने इस पर डीप स्टडी की हुई है और बहुत लोग मुझसे बोल भी देते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, जैसे आप बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं सजेशन दूंगी। मेरे को बहुत टाइप की नॉलेज है, ये नहीं सिर्फ एक्यूप्रेशर की नॉलेज है, इससे वाइड नॉलेज है, राइट। तो मैं आपको बता सकती हूँ सोल्यूशन क्या है। सो आपको क्या है, सिर्फ यहाँ जो है शांत रखना है, कोई फालतू की चीज नहीं क्रिएट करनी है, अपना लिंक गॉड से रखना है और आई एम पीसफुल सोल हमेशा याद रखिए। सेटिस्फेक्शन अपने आप आएगा। एक्यूप्रेशर से देखते हैं कैसे। और स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होती हैं वो नहीं भी फील हो सकती है, तभी इन लोगों को सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं। देख लेना आप, जिनका भी रिजिड नेचर होता है उन्हीं को होते हैं। जो हंसमुख होते हैं, हंस के सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, माफ कर देते हैं, माफी होती है। जिनके अंदर माफी होती ही नहीं है, वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं और अपने आप भी डिस्टर्ब होते हैं। मेरे अंदर बहुत, मतलब मेरे को क्या है ना, मेरा बहुत सिंपल नेचर है। एक सिंपल सी बात बोलूंगी, सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। मुझे किसी से कोई कंपेयर नहीं करती, कुछ भी नहीं करती किसी चीज से, बस बिकॉज आई एम रिलीजियस पर्सन। तो आपको भी रिलीजियस जरूर होना चाहिए, राइट। सो देखते हैं अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो कैसे आते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, मैंने कहा आपको स्टोरेज यहाँ है पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन, नर्व्स हैं, तो आपकी जो सीधा अफेक्ट करती है। और सभी टोटल 7 ग्लैंड्स है, 7 ग्लैंड्स ही हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, सिक्रेशन होता है। जैसे ही आपका नेगेटिव थॉट आता है, वहां से वही नेगेटिव, फिर आपका सीधा सीधा क्या होना है, ब्लड सर्कुलेशन, टॉक्सिन्स हो जाने उसमें, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे। क्या होगा, कोई जब आपने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया तो ग्लैंड से हॉर्मोन्स भी तो नेगेटिव ही निकलेंगे। जब आप, जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं ना, उनकी जो पीनियल ग्लैंड है पूरी खराब हो जाती है। यहाँ हाथ में मैंने बताई हुई है, हैंड्स में भी होती है। इस टाइम मैं अपर बॉडी की बात कर रही हूँ, तो लोकेशन सबकी इधर ही है, यहाँ पर है, राइट, चक्रास में आती है। तो इसी तरह से ब्रेन पर ज्यादा स्ट्रेस डालने से मेंटली पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड तो पूरा ही कंट्रोल करती है। आपका फिर नेचर ही खराब हो जाता है, आप हमेशा ही दुखी रहते हैं। कुछ भी कोई कर ले फिर आना दुखी होना है। तो इसलिए ग्लैंड्स को खराब नहीं करना है कभी भी। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर होने से ही एब्डोमेन डिसऑर्डर्स होते हैं, लीवर डैमेज होता है, लीवर एंड देन किडनी, ये सब रिलेटेड है। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं सारे इसी बेस्ड है। ये एक ही वीडियो काफी है सभी चीजों के लिए। इसको ठीक कर लेंगे ना,
मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ 80% डिजीज आपकी कंट्रोल हो जाती है, और 20% तो मैं क्लाइमेट और उससे सीजनल को छोड़ रही हूँ क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, पोल्यूशन है, पर 80% आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखिए, फिर टायर्डनेस, वीकनेस, ब्रीथिंग इश्यू, बहुत सारे, इतने सारे थे, इतना मैंने लिखा भी नहीं, बस सोच लीजिए यही चीज है जो ब्रेन है ना, यही जो खुश है, शांत है। साधु संत देखे आपने? साधु संत बनने को तो नहीं बोल रही हूँ, बट देखें, कभी बीमार देखा है? ग्लो भी देखना हमसे ज्यादा होता है, कितना पार्लर में जाके आप कुछ भी कर लो, वो एक साधु संत को देखो हिमालय में, वो ज्यादा ग्लोइंग, शांत, बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड होते हैं। तो इस तरह से अपना जो है अंदर ऐसा रखिए कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं, पर ये नहीं घर से मतलब नहीं, घर में आप काम करिए, कर्तव्य पूरे करने चाहिए, लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को अफेक्ट कर लें कि बैडली अफेक्ट, सेटिस्फाइड ही नहीं है, इतना नहीं होना चाहिए। सो अब देखते हैं, तो मैंने बताया एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सिचुएशन को, पर्सन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी, कि मैं कर नहीं सकती, कर नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है, आपको भी तो कोई एक्सेप्ट करता है ना, आपको भी तो कोई झेल रहा है ना, तो आपको भी टॉलरेट करना चाहिए, टॉलरेंस पावर ज्यादा होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस पावर, एडजस्टिंग नेचर, नॉट रिजिड, राइट। एक्यूप्रेशर पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग यहां पर मैं आपको बताती हूँ, एक मैंने ये मेरा ब्रश है, आप ईयरबड लेंगे तो अच्छा है, ईयरबड होती है ना, हमें ईयर के अंदर नहीं डालना है, ईयरबड ले लीजिए। मैंने लिया है अपना ब्रश, मेरा ब्रश है ये, आप यूज कीजिए ईयरबड, राइट। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ मैंने बताया ना, स्टोरेज यहाँ है और यहीं पीटीटी ग्लैंड है। अब आपको क्या करना है, ये जो ईयर है इसके जस्ट बैक में, यहाँ पर स्किनी एरिया ही है, मतलब हेयर लाइन से आ रहा है यहाँ पीछे, आपको यहां से इसको मूव करना है, या इससे अप डाउन इसको यहां पर मूव करना है, इस तरीके से, राइट। ऐसे दिख रहा है आपको? मैंने क्या, टॉप ऑफ ईयर के बैक में जो एरिया है यहां पर, राइट, सी हियर, ये जो एरिया है यहां पर, इस पर मैं इससे कर रही हूं बैक साइड से, और कड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्टली करना है। आपको पेन जरूर फील होगा क्योंकि जो डिस्टर्ब रहते हैं, कोई भी इश्यू है यहां तो होगा ही, कोई बात नहीं, वो रिलीज हो जाएगा रेगुलर करने से, राइट। सो यहां पर अप डाउन ऐसे ऐसे आपको करना है, 20 टाइम इधर करना है, देन थोड़ा सा नीचे 20 टाइम करना है, देन यहां, और सिर्फ हाफ पोर्शन तक नीचे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। यहां पर ऐसे इस तरह से एक पोर्शन पे 20 टाइम्स, देन 20 टाइम्स, देन 20 टाइम्स। मैंने आपको एक ईयर ये बोन बताई थी, इसके मिड के जस्ट पीछे ये जो होल है इसके पीछे बोन है, उतना ही करना है बस, क्योंकि हमें बस नर्व्स कवर करनी है ऊपर से, राइट। तो यहां पर हमारा इस तरीके से हो गया। अभी बताती हूँ, जो ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है और बात पे परेशान हो जाते हैं, फैमिली से, रिलेटिव से, सबसे, ऑफिस से, तो उनके लिए पॉइंट है ये, लुक, सी ईयर, ये हमारा जो पॉइंट है, ये टॉप ऑफ ईयर है, राइट, सी ईयर टॉप ऑफ ईयर है, इसका जो ये pॉइंट है, ये देखिए सॉफ्ट पोर्शन, इसको ऐसे पकड़िए, राइट, ये इसको यहां पर प्रेस करना है, ऐसे होल्ड फॉर 20 सेकेंड्स। कैसे समझ आ रहा है आपको? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने हर बार शेयर नहीं किए हैं। एक्यूप्रेशर में भी ईयर भी बहुत टाइप के होता है, ये मैं डिफरेंट बता रही हूँ आपको, ये बहुत काम आएगा आपके। देखिए ये है टॉप ऑफ ईयर, इसका ये जो पोर्शन है, देखिए ये लाइन से जा रही है, ये यहाँ, इसके बस यहीं पर आपको इसके ऊपर ऐसे रख के प्रेस करना है। पेन फील हो या नहीं हो, आपको प्रेस करना है 20 टाइम्स। 90% पेन फील होता है सभी को, राइट, कोई ना कोई डिसऑर्डर रहता ही है, तो उससे होता है ऐसे 20 सेकेंड, देन रिमूव, राइट। इस तरीके से करना है आपको। मैंने क्या बताया पहले, यहाँ ऊपर इस तरह से 20 टाइम, और इसके होल के बीच पीछे जस्ट, हमारे अंदर कुछ नहीं करना है, ध्यान से हम समझिए, ये मैं अंदर डालने को नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आपको पीछे ही करना है सब कुछ। इसके ऊपर, फिर से समझा देती हूँ, इसके ऊपर ये ईयर के, ये जो ईयर है इसके बैक साइड में, यहां से ऊपर वाले से यहाँ नीचे, यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से 20 टाइम्स बोला, ऐसे ऐसे करके मसाज टाइप से इससे करेंगे। ये मेरा वुडन है, ईयरबड और भी अच्छी होती है, राइट, उससे कर लेंगे, इससे थोड़ा कंफर्टेबल है, इसका साइज बड़ा है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है हाफ, मतलब 50% बैक साइड, इसके बैक में बोन है, ईयर बोन उधर तक, दोनों में करना है आपको, राइट। 1 टाइम तो मस्ट है, 2 टाइम करेंगे दी बेस्ट है, मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीप बेस्ट।
आपको इतनी अच्छी मतलब नींद आएगी ना, श्योरिटी से बोल रही हूँ, बिल्कुल श्योरिटी से। इधर भी सेम वही करना है आपको। ऊपर मैंने बताया सेम, ऊपर इस ईयर के बैक में यहाँ पर हाफ तक कवर करना है। देन मैंने आपको बताया ये जो पोर्शन है यहाँ पर ऐसे नीचे फिंगर रख लेंगे, ऐसे करके इसको थोड़ा सा ओपन सा ऐसे कर लेंगे, ताकि इजीली ये जो पोर्शन है यहाँ ऐसे करके प्रेस करेंगे, राइट। 20 सेकेंड्स। ये आपका ईयर एक्यूप्रेशर द बेस्ट वाला है। कुछ भी होगा कंट्रोल हो जाएगा, आपका नेचर भी कंट्रोल हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, मैं ऐसे इतना मेरा कहते हैं ना एक्सेप्टिंग नेचर कैसे हो गया। मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता था या करती थी, राइट। तो जब आप ऐसे खुद हो जाएंगे ना, खुद भी खुश फील करेंगे, क्योंकि आपसे लोग खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे। सेकेंड, स्पाइन का ये भी देखिए बहुत डिफरेंट है। हमको क्या करना है, ये हमारी स्पाइन जा रही है, देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले शो कर देती हूँ उसकी लोकेशन क्या है। जो हमारी जो लोकेशन है देखिए यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर क्या है, ये स्पाइन यहां से जाती है, पेरिसर्वाइकल, थोरेसिस, ल्यूमर, ऐसे करके पूरा स्पाइन है, राइट। अभी जो स्टार्टिंग पोर्शन है हेयर लाइन के जस्ट नीचे से, ये जो हेयर लाइन है इसके यहां से, तो मिडिल में ये स्पाइन है, ये तो पता ही है आपको। इसको हमको पकड़ना है, कैसे, ग्रिपिंग, कैसे, देखिए यहां से स्पाइन यहां से है, हल्का सा ऐसे मूव करेंगे, हल्का सा पीछे, और यहां जहां से स्पाइन स्टार्ट हो रही है इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और थोड़ा ऊपर देखना है, राइट। होल्ड करेंगे आप इसको 20 सेकेंड्स। और जो आपकी जो ग्रिपिंग है, जस्ट मीडियम गड़ाना नहीं है, जस्ट मीडियम आपकी ग्रिपिंग होनी चाहिए, राइट। सो यहां से ऐसे करेंगे, इसको हमने ग्रिप किया, पकड़ा, और ऊपर देखना है 20 सेकेंड्स। देन आपने अभी इस हैंड से किया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले हैंड से यहां पर देखिए, यहां पर ये जो है, मैं इसको ऊपर से, ऊपर हेयर लाइन के जस्ट नीचे से यहां से पकड़ रही हूं, एंड सी अबव 20 सेकेंड। ये प्रेशर जो लगाना है आपको फिंगर से, मैंने दोनों साइड कैसे बताया, पहले एक साइड लग जाएगा फिर दूसरी साइड लग जाएगा। तो आपको जो प्रेशर लगाना है वो जस्ट मीडियम, गड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, इस तरीके से ऊपर देखना है, इस तरीके से, राइट। तो मैंने आपको समझा दिया, आपको करना क्या है, क्या करना है आपको, इस तरह से हेयर लाइन जहां एंड हो रही है, स्पाइन का पोर्शन है, वहां हाथ रख के इस तरीके से फिंगर से आपको प्रेशर देना है, ऊपर देखते हुए 20 सेकेंड होल्ड करना है, देन आपको रिलीज करना है। देन सेकेंड टाइम, सेकेंड वाले हमारा जो हैंड है उससे इस तरीके से 20 सेकेंड है होल्ड करना है, रिलीज। ये 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीप। आपका जितना भी आपने भर के रखा है ना, ये क्या है, थायराइड, यहाँ पीछे से कंट्रोल होता है। एक बार याद रखना आप, हमारा सब कुछ कंट्रोल इसी से होता है, स्पाइन से। पूरा सिस्टम ही है, कॉर्ड जा रही, हमारी नर्व्स जा रही है, स्पाइन है, ब्रेन से अटैच स्पाइन, उससे ही सारी नर्व्स जा रही हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट अभी जो ये वाला बताया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है, वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, राइट। तो आपको ये बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, ये पॉइंट मैं आपको न्यू बता रही है, मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया हुआ आपने, राइट। सो इट इज वेरी इफेक्टिव। आप रोज 2 टाइम कीजिए, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी हर चीज को, बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की, अपने आप को सेटिस्फाइड करने की, और हर तरह की सिचुएशन को फेस करने की। आप नर्वस नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, कभी भी शांत रहेंगे, बस ये सोच लीजिए। और एक H1 हार्ट मेरिडियन पॉइंट नंबर 1, राइट। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये क्या है, हमारी जो आर्म होती है, ये आर्म है, इसका बस कॉर्नर है, अंदर नहीं है ज्यादा, कॉर्नर देखिए, ये आर्म है, बस ये कॉर्नर थोड़ा सा जैसे अंदर की तरफ, हल्का, मतलब बिल्कुल अंदर भी नहीं है ये देखिए, ये है आर्म, ऊपर की हुई आर्म, तो ये बस इसका जो एंट्री है बस वही, यहां से ये। इस पर क्या करना है आपको, जैसे यहां है, मैं ऐसे ऊपर कर रही हूं, तो ये यहां से यहां पर आ गया, 2 फिंगर यहां पर आप प्रेस करेंगे, 2 फिंगर से प्रेस, हाथ थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरह से, तो इस तरह से प्रेस
प्रेस करके रखेंगे 10 सेकेंड्स, रिलीज, प्रेस, रिलीज 20 टाइम्स बोथ साइड्स, राइट। सो P6 एंड P9 ये है होल बॉडी को ठीक रखने के लिए ब्लड सर्कुलेशन के पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। ये रिस्ट क्रीज है हमारी, इसके मिड में आ जाइए, यहीं पर 2 फिंगर रखेंगे। आफ्टर दैट दिस इज P6, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर हम 2 फिंगर से थंब और 2 फिंगर वट एवर यू फाइंड गुड, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप कर सकते हैं, राइट। सो यहां पर आया प्रेस, स्टे फॉर 5 सेकेंड्स, रिलीज। 5 सेकेंड्स तो रुकना चाहिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे ही डिपेंड करती है। जहां नहीं हो रहा है वहीं टेंशन हो रही है, वहीं पे पेन हो रहा है, वहीं पर ही गड़बड़ हो रहा है, वहीं मास्कुलर पेन, सब मतलब मसल से रिलेटेड सब चीजें उसी से रिलेटेड होती हैं। सो यहां पर हम इस तरह से प्रेस, स्टे फॉर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड इज गुड, रिलीज। तो इस तरीके से आप करेंगे 1 मिनट हियर एंड सेम रिस्ट्रीज मिड, यहां पर मिड एरिया पर 2 फिंगर रखेंगे। आफ्टर 2 फिंगर दिस इज P6, पेरिकार्डियम मेरिडियन पॉइंट नंबर 6, प्रेस, स्टे फॉर 5 सेकेंड्स, रिलीज, प्रेस, रिलीज। देखिए पेरिकार्डियम क्या करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। उसको जब हम बहुत सारे वर्क करते हैं उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसलिए जब हार्ट ठीक होता है, हार्ट, लंग्स, ये हमारे पूरा अफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन पर। हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जहां ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में अफेक्ट करता है ना, वहीं हमारा नेचर ही चेंज हो जाता है, एकदम से गुस्सा आने लगता है, एकदम से हम अनकंफर्टेबल, मतलब जो नेचर है वो चेंज होने लगता है। इसीलिए हमें जो अपना बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमेशा ठीक रखना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये H1, P6, P9। अब P9 कहाँ है, वो भी यही है, पेरिकार्डियम। ये यहाँ था, कहाँ था ये वाला, रिस्ट क्रीज के मिड में रखा, आफ्टर 2 फिंगर विड्थ, यहाँ ये था P6। ये यहां से मेरिडियन ऐसे है ना, ये मेरिडियन चैनल हमेशा लाइन से चलती है, लाइन होती है, उसी लाइन पर होते हैं। तो यहां पर था P6, 2 फिंगर विड्थ के बाद, यहां लर्न करा रही हूं आपको, यहां पर है हमारा P9। तो इसको इस तरह से, कहा P9, ये टिप ऑफ ऊपर का टॉप पोर्शन है, ये टिप ऑफ मिडिल फिंगर, राइट। प्रेस, स्टे फॉर 5 सेकेंड्स, रिलीज। इस तरीके से आपको 1 मिनट हियर एंड 1 मिनट हियर, दी बेस्ट। और ये इमरजेंसी पॉइंट भी है, बिल्कुल इमरजेंसी पॉइंट है, कुछ भी हो रहा हो ये इमरजेंसी पॉइंट है, ये सभी है। ये इतना इजी, आप किसी अपने चाइल्ड पर अप्लाई कर सकते हैं, बच्चा है, किसी पर भी, एज्ड पर्सन है, कोई भी, ये इमरजेंसी पॉइंट है हर तरीके से। कुछ भी घबराहट हो रही, कुछ भी हो रहा है तो आप ये समझिए, इसलिए मैंने ये पॉइंट स्पेशली लिया है, राइट। सो ये टॉप पर है। तो ये जितने मैंने पॉइंट बताए, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट फॉर ओवरऑल ऑल काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू योर ब्रेन, बॉडी सर्कुलेशन, हार्ट, एवरीथिंग, लंग्स, कुछ भी हो जाए सबका ये है। जो अगर आप इसको रेगुलर प्रेस करेंगे, आप देखना आपका बस यूनिक बिहेवियर होगा और सब सोचेंगे आप इतना चेंज कैसे हो गए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।